नमोस्तु आचार्य। मोहन जैन उदयपुर आपसे शंका कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप धर्म है। वस्तु स्वरूप जानने से क्या होता है, वह धर्म क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। वस्तु का स्वरूप जानना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, वस्तु का स्वरूप जाने बिना तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है, और तत्व का निर्णय हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हो सकता है, और सम्यक चारित्र के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वस्तु का स्वरूप जानना कितना महत्वपूर्ण है। हम अनादिकाल से वस्तु का स्वरूप ही नहीं जान रहे, तभी तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे शरीर एक पुद्गल का पिंड है और आत्मा एक चैतन्य द्रव्य है, तो चैतन्य द्रव्य और पुद्गल इन दोनों का अपना अपना स्वरूप भिन्न भिन्न है। जैसे अग्नि और जल, इन दोनों का स्वरूप कैसा है? अग्नि का स्वरूप है उष्णपना और जल का स्वरूप क्या है? शीतलपना। तो दोनों के स्वरूप को जानने से हम दोनों को भिन्न भिन्न कर सकते हैं। जैसे दूध और पानी एक साथ एक ही स्थान पर हैं, लेकिन हम दूध को पानी नहीं, पानी को दूध नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पानी का स्वभाव अलग है और दूध का स्वभाव अलग है। उसमें स्निग्धता है दूध में, उसके सफ़ेद पना है, तो इससे हम उसको अलग कर लेते हैं, भिन्न कर लेते हैं। मतलब जो मिक्स चीज़ें हैं, उन मिक्स चीज़ों को यदि हमें अलग करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका लक्षण जानना पड़ता है, और लक्षण वस्तु का स्वरूप है कि उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप से हम भिन्न करते हैं, अलग करते हैं, और अलग करने के बाद वस्तु अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार से हम जो हैं अपने आप को एकत्व को प्राप्त करने के लिए वस्तु का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करते हैं कि शरीर का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, इस जगत का स्वभाव क्या है, जगत में रहने वाले जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों का स्वभाव क्या है। उस स्वभाव से हम अपने को हटा लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि शरीर का स्वभाव जैसे गलन है, पूरण है, मेरे आत्मा का तो नहीं है, तो मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हमने लक्षण से, वस्तु स्वरूप से इसको भिन्न किया, तो हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा मोह जो है वो विलीन हो गया। तो वस्तु के स्वरूप से ही हम जो हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं जो मिक्स रूप रह रहे हैं, उनको हम भिन्न भिन्न कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही ये जो तीन लोक है, इस तीन लोक में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, जीव द्रव्य भी है। ये सारी द्रव्य एक ही स्थान पर रह रही हैं, लेकिन एक स्थान पर रहते एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर रही हैं। वो उनकी अपनी वस्तु की मर्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका अपना अपना स्वरूप है। आत्मा शरीर एक साथ रह रही है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आत्मा जो है अचेतन नहीं हो रही है, और जो शरीर जो है वो चैतन्य नहीं हो रहा है। दोनों अपने अपनी ही वस्तु की मर्यादा में हैं। इस बात का जब ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर भेद ज्ञान की कला प्रकट होती है, भेद विज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, और उस भेद विज्ञान के बल से हम शुद्ध उपयोगी होते हैं, और शुद्ध उपयोग के बल से हम कर्म की निजरा कर पाते हैं। अतः वस्तु का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, और वस्तु का स्वरूप जानने से ही हमें आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति प्रकट होती है। नमोस्तु आचार्य। कमल कुमार जैन अजमेरा भोपाल आपसे शंका कर रहे हैं, जब भी हमें कोई सुख दुख आता है तो हम सबसे पहले अपने इष्ट को याद करते हैं, तो अपने इष्ट से प्रार्थना कैसे करें? कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य। इष्ट से प्रार्थना, इष्ट कौन? जो हमें अहित से निकाल करके हित की ओर ले जाए, जो हमें संसार से निकाल करके मोक्ष की ओर ले जाए, वो हमारा इष्ट है। जो हमें दुख से निकाल करके सुख की ओर ले जाए, वो हमारा इष्ट है। और इस इष्ट से हमें कैसी प्रार्थना करनी है? देखिए, हम अनादिकाल से कर्मों के सताए हुए हैं, अर्थात कर्मों के उदय हमारे जीवन में आते हैं, और उस कर्म के उदय के बहाव में हम जीवन जीते हैं, और उससे कभी सुख कभी दुख इस प्रकार के क्षण हमारे जीवन में आते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है दुख के क्षणों में तो अपने इष्ट से प्रार्थना करता है, लेकिन सुख के क्षणों में जो है वो इष्ट को भूल जाता है, इष्ट को स्मरण नहीं करता है। रसगुल्ले खाते समय किसको परमात्मा की याद आती है? लेकिन जब दांत में
कुछ पत्थर कंकड़ आ जाएं खाते समय, तो उस समय तुरंत परमात्मा की याद आ जाती है। मतलब दुख के क्षणों में हमें परमात्मा की याद आती है। कोरोना हुआ तो भगवान बहुत याद आए, ठीक है ना, लेकिन जब घूमने फिरने जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, तो वहाँ कोई परमात्मा याद नहीं आते हैं। तो हमें सुख के क्षणों में भी परमात्मा को याद करना चाहिए, सिर्फ दुख के क्षणों में ही नहीं। और परमात्मा से कैसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, कर्म के उदय से आज मेरे पास सब कुछ प्राप्त है, बस मैं अपने जीवन में कभी भी जो है गलत कार्य न करूं, गलत काम न करूं, गलत विचार न करूं, किसी को दुख न दूं, किसी को कष्ट न दूं, किसी को पीड़ा न दूं। ऐसी शक्ति मुझ पर दो, ऐसा आशीर्वाद मुझको दो कि मैं सतमार्ग में चलूं, ईमानदारी से अपना जीवन जीऊं, हो सके तो दूसरों का परोपकार करूं, आत्म कल्याण करूं और अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रख सकूं, वात्सल्य भाव रख सकूं। इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। और परमात्मा से यही भी प्रार्थना करना चाहिए कि संसार के सभी जीव जो हैं सुखी रहें, ऐसा आपका मंगल आशीर्वाद मिले लोगों को, ऐसा आपका जो है दयापन करुणापन सब जीवों पर बरसे। हे प्रभु, सब जीव सुखी रहें, शांति से जीवन जिएं, आनंदमय जिएं और सबका कल्याण हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये विश्व प्रार्थना है, विश्व के शांति की प्रार्थना है। और ऐसी शांति की प्रार्थना हम जगत में करना ही चाहिए। और ये संसार का नियम है कि यदि हम जो दूसरों को चाहते हैं वही चीज़ हम तक पहुंचती है। यदि हम दूसरों के लिए दुख चाहते हैं तो दुख हमारे पास पहुंचेगा, और हम दूसरों के लिए सुख चाहते हैं तो सुख भी हमारे पास ही पहुंचेगा। क्योंकि ये सब कुछ गूंज है, एक गूंज है। जैसे आप कुछ किसी स्थान पर कुछ बोलते हैं तो दोबारा आवाज़ लौट करके आती है। जैसे पहाड़ के पास जाकर के आप तेज़ आवाज़ में कहो कि तेरा सत्यानाश हो, तो 3 बार आवाज़ लौट के आएगी तेरा सत्यानाश हो। यदि अपन कहते हैं कि तेरा तो आपका भला हो, तो हमारे पास आवाज़ निकल के आएगी भला हो। तो देखिए, हम जो लुटा रहे हैं वो लौट करके आएगा। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं संसारी जीव जितने भी हैं सब सुखी रहें, आनंदमय रहें, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। और अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट और पीड़ा हो। मैं सबके लिए अच्छा करूं और अपना आत्म कल्याण करूं। ऐसी इष्ट परमात्मा से प्रार्थना हमें करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे